2024 की जो आहट है वो तो अभी दूर है, लेकिन सुगबुगाहट बहुत तेजी से बढ़ रही है और सभी पार्टियों में चर्चा इस बात की है कि 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उच्च दावेदार। हालांकि बीजेपी ये तय मानकर चलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से परचम लहराएंगे, लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इस बीच बड़ा अपडेट जानिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। 2024 के लिए कांग्रेस बने विपक्षी गठबंधन का आधार। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना बीजेपी को टक्कर देना मुश्किल है, कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन का आधार होना चाहिए। जयराम रमेश इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा है, कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन प्रासंगिक नहीं हो सकता। ये बड़ी बात कह दी है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश जो कि भारत जोड़ो यात्रा में भी साथ में मौजूद रहे और भारत जोड़ो यात्रा जब अपने अंतिम पड़ाव में है 2024 को देखते हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद को देखते हुए बड़ी बात जयराम रमेश ने कह दी है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष का जो आधार है वो कांग्रेस के बिना पूरा नहीं हो सकता और बीजेपी को टक्कर देना कांग्रेस के बिना मुश्किल रहेगा। Good faith. Now we will begin the process, presumably, of talking to different political parties. So the short answer to your question, I've taken some time because I know there is a view that is gaining ground that it is a setback. It is not a setback. It's natural. We invited them in good faith, but we believe that any attempt to build a meaningful, winning coalition against the BJP must be pivoted around the Congress. Now we will begin the process, presumably, of talking to different political parties. So the short answer to your question, I've taken some time because I know there is a view that is gaining ground that it is a setback. It is not a setback. It's natural. We invited them in good faith, but we believe that any attempt to build a meaningful, winning coalition against the BJP must be pivoted around the Congress. अब आगे बढ़ते हुए 6 तस्वीरें एक साथ आप देख लीजिए किस तरीके से 2024 की तैयारी अब विपक्ष कर रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है और अगर विपक्ष की बात हो तो विपक्ष में अलग अलग चेहरों को लेकर दावेदारी नजर आती है। राहुल गांधी को लेकर, शरद पवार को लेकर, ममता बनर्जी इसमें एक नाम है, नीतीश कुमार अपने आप को भी कभी कभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं, अखिलेश यादव अपनी दावेदारी मजबूत बताते हैं। इस बीच केसीआर को लेकर भी चर्चा होती है। अलग अलग नामों को लेकर अगर विपक्ष बटा रहेगा तो आखिर कैसे एकजुट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात पर चुटकी अक्सर बीजेपी लिया करती है और ये कहती है विपक्ष एकजुट है नहीं तो क्या 2024 में मुकाबला कर पाएगा। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो कि अंतिम पड़ाव में है, अब अंतिम पड़ाव में है तो जयराम रमेश बड़ी बातें भी कह रहे हैं। इससे पहले तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कह गए थे, अभी कह रहे हैं कि 2024 में अगर मुकाबला बीजेपी का करना है तो कांग्रेस आधार इसमें होना चाहिए, कांग्रेस के बिना असंभव है। देखिए, एक चीज समझनी होगी कि अगर जिस तरीके से जयराम रमेश कह रहे हैं, इन्होंने 2 चीजें कही हैं। पहली बात, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है और राहुल गांधी लगातार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये मैं भारत जोड़ो यात्रा जो है मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ और मेरा मकसद भारत को जोड़ने का है। तो दूसरी तरफ जयराम रमेश अगर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्ष जो है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा और कांग्रेस के बिना बीजेपी का मुकाबला करना जो है मुश्किल होगा, तो एक तो ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जयराम रमेश इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर से भारत जोड़ो के बाद अब विपक्ष जोड़ो की जो है कोशिश को तेज करना होगा। क्योंकि मैं खुद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था राहुल गांधी की कुछ दिन पहले, तो तब ये सवाल पूछा था कांग्रेस के नेताओं से कि क्या लगता है कि भारत जोड़ो तो खत्म हो रहा है, तो क्या विपक्ष जोड़ो की कार्रवाई करेंगे।
तो कहीं ना कहीं जयराम रमेश जो है इसको पहले देखना होगा, मगर विपक्ष इसे किस तरह से लेता है। अगर आप जैसे आप खुद बता रही हैं कि ममता बनर्जी की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, चाहे वो नीतीश कुमार हों, ये सब अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कहां देखती है, कांग्रेस वहां कहां स्टैंड करती है, ये बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं जयराम रमेश को पहले इन नेताओं से बात करनी होगी, क्योंकि जब वो लोग अपना नाम ले रहे हैं, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, तो उन सबका आधार अपने अपने राज्यों में बड़ा मजबूत है और इसीलिए वो अपनी दावेदारी को कहीं ना कहीं मजबूत बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब इस तरह से चर्चा होगी तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो मिल पाए बाकी पार्टियों से। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए इस चीज को देखना। अजय, आप रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस ये मजबूत दावा कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष का आधार मजबूत नहीं हो सकता 2024 में मुकाबला करने के लिए। इस बीच बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी और दोपहर 12 बजे का वो वक्त रहेगा जब लाल चौक पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। सुबह 9:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और ऐसे में लाल चौक पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे, जहां सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, अदर पार्टीज नहीं है, बल्कि जो आम लोग हैं उनका जमावड़ा भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में उत्सुकता काफी ज्यादा है। नासिर खान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, राहुल गांधी अब अंतिम पड़ाव में है भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई फीट बर्फ वहां पर जमी हुई है, उसके बीच न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता, न सिर्फ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि आम लोगों की अच्छी खासी संख्या है। आप क्या देख पा रहे हैं? वो बताते चलो कि कल राहुल गांधी की जो पद यात्रा थी वो अवंतीपोरा से पांता चौक श्रीनगर शुरू हो चुकी है। उसमें अगर देखा जाएगा हजारों की तादाद में जो है साउथ कश्मीर से लोग जो है वो उसकी भी उमड़ पड़े और भारत जोड़ो के साथ साथ पीडीपी जोड़ो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जोड़ो, वो नारे दिए गए। तो आपको बताते चलो कि पहले जब राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट आया था भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि कोई सियासी यात्रा है नहीं, ये यात्रा जो है लोगों को जोड़ने के लिए है। उसके बाद बीजेपी ने उस यात्रा पे निशाना साधा कि उनका भी ये कहना था कि ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत तोड़ो यात्रा है और खानदान जोड़ो यात्रा है। तो कल ये साबित हुआ जब अवंतीपोरा से लेकर पांपोर तक राहुल गांधी का पद यात्रा थी। प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती ने उनका साथ निभाया। उसके साथ साथ नेशनल कांफ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने भी उनका साथ निभाया। तो कल अगर देखा जाए, कल ऐसे नारे वहां पे गूंज उठे, पीडीपी जिंदाबाद, नेशनल कांफ्रेंस जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं लगता है ये यात्रा जो है अब सियासी यात्रा बन चुकी है, क्योंकि यहाँ वोट बटोरने के लिए पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करिए, जिस ग्राउंड में जो है उनने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खो गई है। तो अब इस पद यात्रा का इस्तेमाल करके जो है अपने वोट बटोरने के लिए इस यात्रा में हिस्सा बनी। और आज अगर देखा जाएगा, आज सुबह सवेरे ही 9-10 बजे के करीब यात्रा जो है वो पांता चौक से शुरू होगी और वो लाल चौक से गुजरेगी। और मेरे पीछे जो आप पार्टी हेडक्वार्टर देख रहे हैं, यहाँ पे वो तिरंगा फहराएंगे और लाल चौक से लेकर फिर नेहरू पार्क। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें है, ये आप देख सकते, ये पार्टी हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, जहाँ पे आज जो है राहुल गांधी रैली का खिताब और यहाँ पे लोगों से मिलेंगे और अंदर जो है वो झंडा फहराएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते कैसे लोग जो है देश के अन्य राज्यों से यहाँ पे पहुंच चुके हैं और आज राहुल गांधी जी जो है उनकी ये देख लीजिए, ये वो झंडा है जहाँ पे तिरंगा फहराया जाएगा। ये स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे लोगों से आज वो बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे हम एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या सीपीआईएम की बात करेंगे, उन्होंने इस पद यात्रा में हिस्सा बन चुके थे। और इससे पहले भी अगर देखा जाएगा कि फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का वेलकम जो है लखनपुर में किया था। उसके बाद अगर देखा जाएगा, उनके बेटे नेशनल कांफ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू से लेकर बानीहाल तक उनका साथ दिया। और कल अगर देखा जाएगा, पीडीपी की जो प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने भी कल राहुल गांधी का साथ दिया उस पद यात्रा में। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, साउथ कश्मीर जो है एक टेररिस्ट हब माना जाता है, जहाँ पे टेररिस्ट की गतिविधियां ज्यादा रहती है, लेकिन वहां से कल इतनी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और राहुल गांधी का साथ दिया। सुरक्षा इंतजाम भी बड़ा चैलेंज रहा है। ऐसे में पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, वो पूरा घेरा बनाया गया जिससे कि राहुल गांधी और बाकी नेताओं को सुरक्षित माहौल में आगे इस यात्रा को बढ़ने में पुलिस और सेना की मदद दिखी। लेकिन अजय,
राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। ऐसे में जैसे जैसे और पार्टियों का यहाँ पर जुड़ना और जिस तरह के नारे लग रहे हैं, जैसे कि नासिर अभी जिक्र कर रहे हैं, आने वाले वक्त में चुनाव भी होना है जम्मू कश्मीर में, आम लोगों में रिएक्शन किस तरीके का है? क्या चर्चा इस तरह की है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये यात्रा हुई है? जब पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा है, लेकिन कल अगर अजय बोल रहे हैं, अजय नासिर आप रहिए, नासिर आप रहिए, अजय इस वक्त बोल रहे हैं। देखिए, आप इस चीज को देखना होगा कि राहुल गांधी चाहे जो मर्जी कहें, मगर लगातार राहुल गांधी की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आया है तो वो सीधे तौर पर सरकार को निशाना साधते हुआ आया है, बीजेपी को निशाना साधते हुआ आया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये कहने के लिए बेशक ये राहुल गांधी निजी यात्रा बता रहे हो भारत जोड़ने के लिए, मगर मकसद राहुल गांधी का बड़ा साफ था कि वोट बैंक को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखिए, जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से जब लगातार आह्वान किया गया, यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे वो पीडीपी रही, या फिर तमाम बाकी राजनीतिक दलों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है। तो जब कल कश्मीर में बनिहाल क्रॉस किया, उसके बाद जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग साथ आए हैं तो वो अपने पार्टी के एजेंडों को लेकर साथ आए हैं। तब कहा गया कि पीडीपी जोड़ो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक साथ मिलकर चुनावों को लड़ने की जो रणनीति है उस पे काम लगातार हो रहा है। और अंदर खाने से आपको ये भी बता दूं कि ये भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसका मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में वोट बैंक को हासिल करना है। पीडीपी क्योंकि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर पहले ही अपना बेस खो चुकी है, मगर उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती कांग्रेस के साथ इसलिए चली कि उन्हें पता है जो ग्राउंड उन्हें खोई है उसको वापस पाने का ये जरिया एक बेहतर हो सकता है। और दूसरी अहम चीज की आप देखें, जयराम रमेश कल जब स्टेटमेंट दे रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जो है के बिना विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं हो सकता, बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये साफ चीजें हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है इसके पीछे पॉलिटिकल मकसद जो है वो अचीव करना है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस यात्रा का असर भी आने वाले चुनावों में दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, साथ ही साथ नासिर खान आपका भी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।